श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कामदा एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। बता दें कि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 का प्रथम एकादशी व्रत अर्थात कामदा एकादशी व्रत 1 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पर भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कामदा एकादशी के दिन श्री हरि की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी का व्रत, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 1 अप्रैल 2023 मध्य रात्रि 12:28 पर होगा, जिसका समापन 2 अप्रैल को रात्रि 2:49 पर होगा। इस दिन पर रवि योग सुबह 6:17 से 2 अप्रैल को सुबह 3:18 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रवि योग में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत के दिन श्री हरि की उपासना करने से और उपवास का पालन करने से साधक के सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही ब्रह्म हत्या का भय भी एकादशी व्रत रखने से मिट जाता है। एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। इसके साथ एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप, उनकी आरती का पाठ करने से साधक को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। कामदा एकादशी व्रत का महत्व। कामदा एकादशी हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान वासुदेव की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त पूरी श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यह भी कहा गया है कि यदि सुहागन स्त्रियां कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं, तो उन्हें अत्यंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि कामदा एकादशी के व्रत को सच्चे मन एवं श्रद्धा से किया जाए, तो सारे पापों से मुक्ति मिलती है एवं कष्टों का निवारण होता है। कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा, तो श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इसी कथा की महिमा को वशिष्ठ मुनि ने पूर्व राजा दिलीप को सुनाई थी, जो अब मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ। प्राचीन समय में भोगीपुर नाम का एक नगर था। इस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज करता था। यह नगर बहुत ही वैभवशाली और संपूर्ण था। इस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहाँ ललिता नाम की एक अति सुंदर अप्सरा अपने पति ललित नामक गंधर्व के साथ रहती थी। दोनों के बीच अत्यंत प्रेम था और एक दूसरे के बगैर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक के दरबार में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और ध्यान भटकने के कारण ललित का उसके स्वर पर नियंत्रण नहीं रहा। सभा में मौजूद काकोटक नामक एक नाग ने ललित के स्वर बिगड़ने को भाप लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। यह बात सुनकर राजा पुंडरीक को क्रोध आया और क्रोध में उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय एक विशालकाय राक्षस बन गया। ललित राक्षस बनकर वन में घूमने लगा और वहां उसने बहुत सारे दुखों का सामना किया। जब यह बात ललिता को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुई और वह अपने पति के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। वन में भटकती हुई ललिता अपने पति के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। भटकते भटकते ललिता को एक सुंदर आश्रम दिखा, जहाँ एक मुनि बैठे हुए थे। ललिता आश्रम में गई और मुनि को अपनी व्यथा बताई। ललिता की व्यथा सुनकर मुनि को दया आ गई और उन्होंने ललिता को कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। मुनि का आशीर्वाद पाकर गंधर्व पत्नी ने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया।
कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ललित को श्राप से मुक्ति मिल गई। वह अपने पुराने सुंदर रूप में आ गया। कामदा एकादशी व्रत विधि। दशमी के दिन यानी एकादशी व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। कामदा एकादशी के व्रत को पूरे दिन रखा जाता है और उस दिन एक भी बूंद पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम करने से होती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने, उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया जाता है। वस्त्र धारण करने के बाद गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है। उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर उन्हें स्थापित किया जाता है। हाथ में गंगा जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने हाथों को जोड़कर भगवान को प्रणाम करें और उन्हें हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फल फूल चढ़ाएं। फिर भगवान की मूर्ति को रोली से टीका करके पंचामृत अर्पित किए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एकादशी के कथा पाठ की जाती है और प्रभु को भोग अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को तुलसी के बिना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। भोग लगाने के थोड़ी देर के बाद भगवान को प्रणाम करके भोग लगाया जाता है। शाम की पूजा के बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य ही जलाएं, ताकि इससे तुलसी जी को प्रसन्न किया जा सके। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा देने के पश्चात भोजन ग्रहण किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन ध्यान रखने वाली बातें। एकादशी के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तीखी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। भगवान को सादा भोग लगाएं एवं मीठे पकवान भोग में ज़रूर रखें। कामदा एकादशी के दिन भूले भटके भी चावल का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेते हैं। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के खाने में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और पूरे तरीके से सात्विक आहार लें। इस दिन ऊंचे स्वर में बोलने से बचना चाहिए और किसी के बारे में भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। कामदा एकादशी के दिन पति पत्नी को प्रेम भाव से रहना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व इसलिए है, इस दिन तिल और फलों का दान करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन संभव हो तो गंगा स्नान भी करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में आने से देरी हो रही है तो इस दिन व्यक्ति को केसर, केला, गुड़ और चने की दाल का दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।